हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्टूडेंट से बात करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरे पुराने एसआरसीसी के कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। वो भी क्या दिन थे। खैर, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये सीए फाउंडेशन के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी दिसंबर 2020 में एग्जाम दिया है या फिर जनवरी 2021 में ऑप्ट आउट स्कीम में वो एग्जाम देने वाले हैं। इस बार सिर्फ फाउंडेशन एग्जाम में अपेयर होने के लिए आपने कितना इंतजार किया। अब मेरे ख्याल से आपको सोचना चाहिए उसकी रिकवरी कैसे हो सकती है। देखिए, जिन्होंने अभी दिसंबर 2020 में एग्जाम दिया है, भाई फरवरी 2021 में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जो जनवरी 2021 में एग्जाम देंगे वो मार्च फर्स्ट वीक में ज्यादा से ज्यादा आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब वहीं से आपका थॉट प्रोसेस शुरू होना चाहिए। सोचिए, आपका इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट कब आने वाला है? नवंबर 2021। टाइम की प्लानिंग करिए भैया। इसका मतलब जितना भी टाइम है उसमें आपको बोथ ग्रुप में अपेयर होना चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप में अपेयर होंगे तो जो टाइम आपके हाथ से निकला है उसकी रिकवरी बहुत बढ़िया ढंग से होगी। हमसे कोई 11th क्लास में पूछता था ना कि कॉमर्स क्यों ली, तो हम कहते थे भाई साइंस हमें मिलती नहीं और आर्ट्स में लेना नहीं चाहता। लेकिन आज के स्टूडेंट की ऐसी सोच थोड़ी होनी चाहिए। तो कैसी सोच होनी चाहिए भाई? अगर इंटरमीडिएट एग्जाम की तैयारी में मुझे टोटल 9 महीने का टाइम मिलता है तो मैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगा मैं बताऊं। पहले 4 महीने आपको इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की तैयारी को देने चाहिए, अगले 4 महीने आपको ग्रुप 2 की तैयारी को देनी चाहिए, और आखिरी का 1 महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पसेस के लिए जरा संभाल के रखिएगा। ग्रुप 1 में आपके 4 पेपर हैं: अकाउंटिंग, कारपोरेट एंड अदर लॉज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन। ग्रुप 2 में भी आपके 4 पेपर हैं: एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, EIS एंड SM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। इन 8 पेपर में से 2 पेपर, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस मेरे डोमेन में आते हैं। पिछले 25 सालों में लाखों स्टूडेंट्स को मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ा चुका हूँ। मेरी एडवाइस तो स्टूडेंट्स को यही है कि फाउंडेशन एग्जाम देते ही ग्रुप 1 की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। अगले 4 महीने का टारगेट बनाइए। ग्रुप 1 को बड़ी अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, उसके बाद फिर ग्रुप 2, और आखिर में आपके पास सफिशिएंट टाइम होना ही चाहिए कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज किया जा सके। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको नवंबर 2021 में बोथ ग्रुप में अपेयर होना है तो आपको सिंसियर वे में यहीं से उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। मेरा पहला सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराए जाते हैं उनके कॉस्ट डिटर्मिनेशन, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करके मैनेजमेंट को एडवाइस करी जाती है कि कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज बेस्ट प्राइस पर कैसे प्रोवाइड करा कर दी जा सकती है। दूसरा पेपर मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, जिसमें फाइनेंस के जितने भी रिलेटेड मैटर्स हैं जैसे कि कैपिटल बस्टिंग और वर्किंग कैपिटल और वो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मेरा मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और नेशनल इनकम, जिसकी स्टडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। तो यार पढ़ाई शुरू करो, इसलिए क्योंकि याद रखना है, और याद इसलिए रखना है क्योंकि पेपर में लिख कर आना है। अच्छा, आज से ये सोचना छोड़ दो कि सीए इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। आप सोचिएगा कि या तो प्रैक्टिकल पेपर्स हैं या थ्योरेटिकल पेपर्स हैं। प्रैक्टिकल पेपर्स की तरफ आपकी सोच अलग होनी चाहिए। प्रैक्टिकल पेपर्स में क्या सोच होनी चाहिए? जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, आपको लगता है कहीं भूल ना जाएं, ज्यादा देर तक दिमाग में संभाल कर नहीं रख सकते, तो उनकी लिस्ट जरूर बनाइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस की अगर आप लिस्ट बनाएंगे ना तो एग्जाम डे से 1 दिन पहले जो छुट्टी आपको मिलती है तो जितने भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस क्यों ना हो बस उनको रिवाइज करिए। देखिएगा कितना भी मुश्किल पेपर क्यों ना हो,
बहुत बढ़िया ढंग से और बड़े इफेक्टिव ढंग से वो एग्जीक्यूट होगा। थ्योरी के पेपर की तैयारी कैसे करनी है? स्टडी मटेरियल है, टीचर्स के नोट्स हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं। जितने भी आप थ्योरी के नोट्स कवर करें उनके हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइएगा। जितने आप अपने हाथ से खुद थ्योरी के नोट्स लिखोगे ना, और जितने ब्रीफ और जितने वो कंसाइज होंगे पेपर में, आप उसको उतने अच्छे ढंग से रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे। प्रैक्टिकल और थ्योरी के ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन को इफेक्टिव वे में इंप्लीमेंट करें तो ही वंडरफुल रिजल्ट आपके हाथ आएगा। ऑनलाइन क्लासेस आपको हमारी 3 तरीके से मिल सकती हैं: गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव और मोबाइल ऐप। गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव की क्लासेस के लिए आप विजिट करें rkmehta.org पर। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मोबाइल ऐप पर मेरी क्लासेस का एक्सक्लूसिव राइट वन प्रेप कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। मिलेंगे अब हम लोग क्लासेस में।